मसीह फैमिली, सभी को जय मसीह। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि प्रभु कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। परमेश्वर हमें भी सुरक्षित रखा है। परमेश्वर को भी धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर ये सुंदर दिन दिखाया और नई सुबह को दिया। तो आज का वचन है याकूब याकूब 1:2 में। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? परीक्षा, विश्वास और बुद्धिमानी। परमेश्वर का वचन में क्या लिखता है? परीक्षा, विश्वास और बुद्धिमानी। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। परमेश्वर क्या कहता है ये वचन में? हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको क्या करो? आनंद के साथ इसे, आनंद की बात समझो। इसे तुम्हारे विश्वास परखे जाने से धीरज उत्पन्न होते हैं। जब इसको आनंद के साथ हम ग्रहण करते हैं ना, तो हमारे अंदर एक धीरज उत्पन्न होता है। धीरज जो वो धीरज जो हम अगर किसी के अगर कोई मनुष्य हमें कोई बात बोलती है तो उसे हम किसी उल्टा जवाब उसे दे नहीं सकते। इससे धीरज अगर उत्पन्न होती है हमारे अंदर तो हम किसी को गलत बोल नहीं सकते। मनुष्य हमारे बारे में जो कुछ भी बोले उसे हम सह लेते हैं। तो परमेश्वर शिक्षा के बारे में बात क्या कहता है और आगे? धीरज को अपना पूरा काम करने दो, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सीधे हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ कि तुम्हारे अंदर किसी बात की घटी ना रहे। यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहने दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। परमेश्वर क्या कहता है? अगर तुम में बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, वो बिना उलाहना दिए, बिना कुछ बोले वो परमेश्वर बुद्धि देता है। आज परमेश्वर हमें ऐसा बुद्धि देता है। आज बहुत से लोग क्या बोलते हैं, हम बार बार बोलते हैं एक ही बात की, मसीह विरोधी लोग। इतना वो लोग विरोध करते, इतना वो लोग विरोध करते, और मसीह लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं, एक शब्द नहीं बोलते। उसके चर्च में घुस जाके उसको तोड़ फोड़ करने लगते। लेकिन क्या वो लोग क्यों कुछ भी नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? क्योंकि परमेश्वर से उसने बुद्धि मांगा। अगर आप बुद्धि मांगा और उन्हें परमेश्वर बुद्धि दिया और उनके जीवन में एक उदारता को, धीरज को दिया परमेश्वर ने। तो आज अगर आपके पास बुद्धि नहीं है, इसलिए आप किसी के चर्च के अंदर में घुस जाते हो और किसी के विरोध करने लगते हो। आज अगर आप अगर जो कुछ भी अगर बुक पढ़ते हो उसमें अगर बुद्धि की बातें आप सीखते तो आपके अंदर वो ज्ञान भी होती, धीरज भी होती। तो आज हमें परमेश्वर, अगर आपके अंदर अगर किसी चीज़ की चाहत है, अगर किसी चीज़ की ज्ञान की चाहत है, अगर किसी का चर्च में घुसने से पहले एक बार बाइबल को पढ़ के देखो कि इस बाइबल में क्या बोला जाता है। अगर इसमें धीरज, अगर बुद्धि इसमें अगर अपने आप मिल जाती है आपको, तो आप किसी क्रिश्चियन के विरोध में नहीं जाएंगे, ना किसी के विरोध में